हाँ भाई, सभी श्रोतागण भाई लोग को राम राम है। हम आज आपको आपके बीच में एक कहानी रहुआ चला ससुराल, इसके कार्य आपको बता रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े, आप अपना प्यार दे रहे हैं और आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे साथ जुड़े हैं लोग, तो थोड़ा सा हमसे और अच्छे अच्छे कहानी आपको बताते रहेंगे। तो उसका चलता अपने ससुराल, बचपन में हो जाती है शादी। जब भैया शादी बचपन में हो जाती है तब उस लोग, गांव के लोग कहते हैं भैया तू अपने ससुराल अपने परिवार को लिवा लाओ, औरत को लिवा लाओ और आराम से रहो, अपना जीवन काटो। उसने कहा कि मेरे ससुराल कहाँ है, क्योंकि पहले के समय में बचपन में शादी हो जाती माँ बाप के द्वारा, लड़का जाए न जाए उससे कोई नहीं है। तो अब इधर से वो पूछताछ की कि हाँ तुम्हारा इस गांव में आपके ससुराल है और ये ससुर का नाम है तुम्हारे और चले जाना। उसने कहा ठीक है। गया एक दिन, उसने सोचा आज जाता हूँ, अपना खर्चा वर्चा लिया, इधर उधर जो भी 10-50 रुपए लेके चल दिया। पहले गया पंडित जी के पास। पंडित जी से पूछा कि महाराज जी हम ससुराल जा रहे हैं, तो बड़ा शुभ टाइम है कि नहीं? तो कहें कि शुभ टाइम। उन्होंने कहा क्या नाम है? कहें हमारा तो रघुआ नाम है। कहें देखे सुने, उसके बाद बोले कि अरे दिन तो समय सही है, लेकिन रास्ते में अगर चंद्रमा उगने से पहले पहुंचोगे तब तो ठीक है, अगर चंद्रमा उग जाए तो भद्र लग जाएंगे। तो कहीं भद्र लग जाएंगे, कहीं ठीक है। अब वो जो है तैयारी बना के निकल लिया। जब निकल लिया दिन डूबे, वो घर से चले। जब घर से चले डूबे, चलते जा रहे, थोड़ी दूर जब पहुँचे 1-2 किलोमीटर, तब तक चंद्रमा निकल आए। जब चंद्रमा निकल आए, बोले कि अब उन्होंने देखा, कहने अरे पंडित जी बोले थे चंद्रमा निकालने से पहले जाना, नहीं भद्रा लग जाएंगे। पंडित जी बोले होंगे चंद्रमा निकलने के पहले पहुंच जाना, नहीं भद्रा लग जाएंगे। अब उनको याद वही आई कि पंडित जी ने बोला था, तो वो पीछे मुड़ के देखा। तो पीछे जब मुड़ के चंद्रमा ऐसे रहे, पीछे मुड़ के देखा तो भद्रा, वो उनकी परछाई दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा अरे भद्रा भैया, हे महाराज आप लग गए हो, आप वापस हो जाओ, हमको अकेले ससुराल जाना है। तो उसने कहा कि मतलब परछाई कहाँ बोलना, वो हाथ जोड़े तो परछाई हाथ जोड़े, परछाई हाथ, अब वो चल दिया, परछाई चल दिया। फिर मुड़ के देखा, अरे कहे ना आप नहीं मानोगे भैया, भद्रा भैया लौट जाओ। फिर चल दिए। जैसे वो खड़ा हो तैसे परछाई भी रुकना है, परछाई कहाँ चलना है अपने आप। चल दिए। फिर थोड़ी दूर गए, याद आया, फिर मुड़ के देखे, वो फिर खड़े, परछाई देखा, अरे महाराज नहीं मानोगे, लो अच्छा हमारे शर्ट ले लो, वापस हो जाओ महाराज जी, हम हाथ दे दिया जब भाई, हाँ ले लो, हटो यहाँ से। सोचा कि इसी में शायद बांध जाए भद्रा भैया। अब वहां से चल दिए, वही रख दिया, शर्ट उतार के शर्ट रख दिया, चल दिए। चलते चलते जब आगे गए थोड़ी दूर, फिर मुड़ के देखे भद्रा भैया वापस गए कि नहीं, मुड़ के देखे तो फिर दिखाई दी। अरे कहे महाराज नहीं मानोगे, अच्छा लो हमारे पायजामा भी ले लो, वही उतार के पायजामा रख दिए। फिर थोड़ी दूर गए, फिर देखे, फिर वो परछाई दिखाई दिया। कहें भैया अभी नहीं वापस जाओगे, अच्छा लो बनियान भी ले लो हमारी, मान जाओ महाराज। वो परछाई कहाँ मानना। फिर चल दिए थोड़ी दूर। जब थोड़ी दूर गए 1-8 किलोमीटर, तब तक आ गया बादल, चंद्रमा को ढक दिया। चंद्रमा ढक दिया, नीला हो गया। मुड़ के देखे, कहे अच्छा हमको नंगा करवा दिया तब वापस गए। है। फिर वहाँ चले आगे, चलते जा रहे अपना, चलते जा रहे, चलते चलते सोचते मन में विचार करते रहे
पहुँचे ससुराल। अब बिना कपड़े के ससुराल पहुँचे, सोचे कहाँ से यार क्या करें हम। अब उन्होंने जो है जब कपड़े वपड़े तो सभी दे दिया, चंद्रमा बादल में छिप गए। पहुँचे जाके ससुराल किनारे, वहाँ देखे ऐसे गांव किनारे लोग अपने खेतों में थोड़े बड़े घर बना लेते हैं। वहाँ उस समय दीवार उठ गई थी, मिट्टी की दीवारें, दरवाजे लगा दिए थे, बाकी और छपाई के ऊपर पटाई वगैरह नहीं किए थे। वहीं पर पहुँचे, सोचे अब बाथरूम वगैरह कर लिया जाए। बाथरूम वाथरूम देखे करने के लिए, तब वहाँ क्या हुआ कि बकरी थी गांव की, वो किसी के आ गए थे खेत में, खेत खा रही थी, गेहूं वगैरह जो बोया था वो अपने खा रही थी बकरी। उन्होंने सोचा यार ये तो बकरियां नुकसान कर देंगी, जो भले आदमी बेचारा सीधे सज्जन आदमी थे, उन्होंने देखा ये सब खा जाएंगे। वो बकरियों के ऐसे ले डंडा लेके छोटा से हा हा करके उसी कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद गेट बंद किया, चले आए अपने ससुराल। घर आ गए, घर आने में सोचे कपड़े तो है नहीं, हम जाएंगे कैसे अंदर। तो पीछे की दीवार से चढ़ गए, और छोटी छोटी दीवारें रहती थी तब, कच्चे मकान मिट्टी के, वो चढ़ के बैठ गया ऊपर छत में। उनकी माता जी जो थी सासू माँ, वो बना रहे थे बड़े, पकौड़ी बड़े, पकौड़ी सब्जी, मकर संक्रांति जैसे त्योहार था। और आने में कल है भी मकर संक्रांति। हाँ, कल मकर संक्रांति है। आज पहुँचे, अब वहाँ जब पहुँचे तो भाई जब वो बड़ा डाले तो बड़े बड़े बड़ा थे, वो टेढ़े हो गए। जहाँ कच्चा तेल था वो हो गए पिल पिल कर करके टेढ़े हो गए। जब टेढ़े हो गए, कहे बिटिया क्या मम्मी, कह जाओ कंडा ले आओ छत से ऊपर से, और आग कमजोर है, कंडे लाओ तो आग तेज चले, नहीं पूरे ये सब जो है टेढ़ी मेढ़ा हो रहा है, टेढ़ हो रहे, खराब हो जा रहे हैं सब। बोले अच्छा। लड़की गई अपना सीढ़ी चढ़ के छत पे, तो वहाँ बैठे। कहे तुम कौन? कहे हम रउआ। कहे तुम कैसे आ गए? तो कहें कि घर में आना चाहिए। अरे कहें भद्रा भैया लगते रहे रास्ते में, सारे कपड़ा लाई लेना हमसे, और जब कपड़ा लाई ले तो हमें मजबूरन में हम अंदर नहीं आए कि मम्मी होंगी और पिताजी होंगे सब। क्या अच्छा चलो हम कपड़ा ला रहे हैं। वो गए अपना नीचे, बेचारी पहले लाई एक धोती पिताजी की, उनको धोती पकड़ाया, धोती वोती पहन के नीचे आए, कुर्ता धोती, नीचे आए, राम राम करे माता जी से। माता जी पूछा उनकी मेहमान कब आए? कहें माता जी हम आए जब टेढ़ी का मेढ़ा हुआ है। कहें टेढ़ी का मेढ़ा? अच्छा, जब बड़ा टेढ़ा हो गया था हमारा? तो कहें हाँ माता जी जब टेढ़ी का कैसे गए, हम तो बाहर रहे हैं। कि अरे हमारे मेहमान बहुत जानकार हैं, कह लाओ जल्दी जल्दी बनाया ना, बना उना के अपना खाना वाना, कह लो मेहमान खाओ पियो। और खाना वाना खाए पिए लगे, उसके बाद अपना निकल गई बाहर, बिजनेस का खिला देना बढ़िया से खाना। बाहर निकल गई, जो मोहल्ले की औरतें रहे, कहीं हमारा दामाद आए। कहना अच्छा बढ़िया है। अरे कहे बहुत जानते हैं हमारे दामाद। कहे हमार जैसे बड़ा डाले न कड़ाही वो हो गया टेढ़ा। तो हम बेटिए से कहा जाओ लकड़ी कंडा ले आओ, कमजोर आग है, नहीं तो टेढ़े हो जाएंगे सब। तो मेहमान से पूछा मेहमान कब आओ? कहीं जब टेढ़े का मेढ़ा भाव रहा है। कहीं इतना जानकार है माँ मेहमान। अरे कहीं बढ़िया बढ़िया। अब सब मतलब सब लोग कहें हाँ हाँ, मोहल्ले के आदमी का हाँ ठीक है ठीक है भाई। अब हम ही है मान लो बातचीत कर रहे हैं, कोई कहे हाँ ठीक है, कोई कहे नहीं बहुत अच्छा है। हर तरह के मतलब गाँव में आदमी रहते हैं। सवेरा हुआ, सवेरे रात में सोए खाए पी के सवेरा हुआ। सवेरे होने के बाद अपना गए जंगल वंगल होके आए, और मोहल्ले की जो बकरियां भेड़ के आए थे जंगल में, तो वो आ गए उनके पास। सारे खेतों में देख लिए, कहीं दिखाई नहीं पड़े। लोगों से पूछे भैया फ्रस होने गए थे कहीं मिले तो नहीं हमारी बकरी? बोले नहीं हमें तो नहीं मिली। बोले अच्छा। कह अरे उनके दामाद हैं बहुत जानत है, पूछ आओ जाके। भाई गए उनके दामाद जी के पास, मेहमान राम राम। कि राम राम। कहे मेहमान हमारा बकरी कल से खो गई, मिल नहीं रही है, बताओ बता दो तो हमको हो जाए, नहीं बड़ा नुकसान हो जाएगा।
बोले कि अच्छा। वो अपना ऐसे गिने 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। कहने अरे गांव किनारे एक कोठरी बनी क्या? कहने हाँ गांव के फलाने आदमी की है कोठरी। कहने उसी में तो आपकी बकरी बेड़ी है। वो भागते भाई गए, देखा खोल के दरवाजा तो वहां सब बकरी में करके निकल जाए। कहने अरे, कहने अरे वो तो भैया पूरे गांव के लिए मेहमान उनके बहुत जानते हैं, उनके फलानी मेहमान बहुत जानते हैं। और सब लोग मतलब प्रशंसा हुई, पूरे गांव में फैल गई बात, यार इतने जानकार आदमी, बताओ बकरी खो गई ना, बकरी बता दें। अब इस बात को लेके पूरे गांव में चर्चा हो गई, बढ़िया स्वागत हुआ, सब लोग इज्जत करने और मतलब पूछने लगे मेहमान कहाँ है। सब 2-4 लोग आगे दरबार कर रहे, बातचीत कर ले, मेहमान कहा करते हो, गांव में कैसे कारोबार चल रहा सारा बताते। इतने में राजा साहब को मालूम हुआ, जो गांव के थे, कि यार उनका दामाद आया है सेठ जी का, बहुत बढ़िया जानते हैं, कि जाओ सिपाहियों, उनका 9 लाख हार खो गया था राजा साहब का। कहीं जाइए सिपाहियों, सेठ जी के दामाद को बुला के लाओ, हमारा 9 लाख हार खो गया है। अच्छा, अब सिपाही वहाँ पहुँचते हैं भाई, घोड़ा लेके पहुँचे जाके, कहें कि सेठ जी तुम्हारे दामाद कहाँ है? कहें अंदर बैठे। कहें बुलाओ, राजा साहब बुलाए जी। उन्होंने कहा अच्छा, आए भाई बुलाए उनको, राजा साहब की कौन बात काट देगा। आए, कहें सिपाही देखे हो, अरे साहब राम राम, के राम राम। कहें बताओ, कहें राजा साहब आपको बुलाया। कहें ठीक है, चल दिए तुरंत। चलते चलते वहाँ जब पहुँचे जाके, अब उन्होंने कहा लाइए तुरंत बूढ़ा, बढ़िया कुर्सी उर्सी डाले, बैठा ले, कुर्सी बैठा ले, बैठ गए। कहें चाय नाश्ता सब मंगवाए, लो मेहमान चाय पियो। चाय पिए, चाय पीने के बाद जो है कहें कि मेहमान हमारा 9 लाख हार खो गया है। तो कहें 9 लाख हार खो गया है। तो कहें कि राजा साहब हम जो है आपको कल बता पाएंगे, रात में विचार करेंगे तब बता पाएंगे। बोले ठीक है, सिपाहियों जाओ इनको छोड़ के आओ मेहमान को। चल दिए, मेहमान को छोड़े जाके वहाँ उनके घर में। दिन बीता, रात आई। उनके यहाँ राजा साहब की बेटी थी 2, उनका नाम था निंदी और सुख निंदी। क्या नाम था? निंदी और सुख निंदी। निंदी और सुख निंदी। तो एक बड़ी वाली मतलब छोटी बड़ी बहन थी, उनका निंदी सुख निंदी नाम था। उन्होंने कहा, उन्होंने चोरी करके रखा था 9 लाख हार को। तो अब ये आए, रात में खाना वाना खाए नहीं, उनको चिंता नहीं कि राजा साहब जो है सुबह हमारा सर कलम करवा देंगे, क्योंकि हमें मालूम है नहीं, न हम जानते हैं, न कोई विद्वान है, न कोई पंडित, कि हम विचार करके बता देंगे। बोले अच्छा, मन में सोचे ठीक है चलो देखते हैं। जब घर के लोग सो गए, उनके सासू और मतलब ससुर मोहल्ले के, तो ऐसे रास्ता गली थी, गांव की गली तो जानते हो आप, कहीं धूल उड़ रही, कहीं मिट्टी उड़ रही। गांव से किनारे जाके जंगल में बैठ गए। ऐसे जब बैठ गए तो कहें कि थोड़ी देर बाद सुस्ती आई, तो ऐसे करवट वही जमीन में ऐसे लेट गए। राजा साहब को लड़किन को मतलब पेट वो हुआ, तो एक बहन बोली कि चले लैट्रिन कर आते हैं दीदी चल के। कहीं चलो, गए। अब वो गांव के किनारे वहीं बैठे, आंख बंद करे, तो क्या कह रहे हैं, आजा निंदी आजा सुख निंदी, सुबेरे कटवाइबे तुम्हारी मुंडी। क्या समझे? मतलब वो अपने जो है अपने नींद को कह रहे हैं कि आजा निंदी आजा सुख निंदी, नहीं सुबेरे कटवाइबे तुम्हारी मुंडी, कि नींद आओ जाओ आवे कोई आ जाओ, सुख से सो लिया ना, सुबेरे तो राजा हम सर कटवाई देगा, क्योंकि हम बता पाए ना कहाँ 9 लाख हार गाड़ा। वो अपने मन में ये चीज को कहे
कि आज निंदी आज सुख निंदी सवेरे कटवाइबे तुम्हार मुंडी। और इतने में वो लड़की दोनों राजा साहब की आ गई उधर से। अभी आंख बंद करके ऐसे जैसे भगवान के सामने माला जपता आदमी उसी तरह के अपने रटन में रहे। आजा निंदी सुख निंदी सवेरे कटवाइबे तुम्हार मुंडी, आजा निंदी सुख निंदी। तब तक वो लड़की आई, अरे कहें जीजा हमार मुंडी न कटवाना। तो देखें डर गए, कहें ये कौन आ गया रात में। कहें तुम कौन हो? कहे अरे हम राजा साहब की बिटिया हैं, हम निंदी है नहीं सुख निंदी आए। तो कहें तुम कहाँ इतनी रात के जा रहे हो? कहें हमारे जब पेट गड़बड़ हुआ तो लेटरिन जा रहे हैं। तो कहें जाओ। कहें नहीं जीजा हमारा मुंडी उंडी न कटवाना, 9 लखा हार राजा साहब को जो है हमारे पिताजी हम ही चुरा के जो है जैसे ऐसे मतलब बाल्टी वाल्टी जहाँ रखी जाती कहें वही के नीचे हमने दबा दिया है चोरी कर, हमको बचा लेना। तो भाई तो पहले बताओ अगर है ये बात तुमको बचाना तो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब उनको हो गया मालूम कि यार कहाँ है। वो चले गए उधर, कहें जी जब हम जा रहे हैं माफ़ी करना, हमको फंसाना नहीं, नहीं राजा हमको मुंडी कटवा देगा, सर कटवा के रखवा देगा। बोले ना जाओ तुम बेटा जाओ। वो बेचारी दोनों चली गई बहन। ये गए घर में आराम से चारपाई खींचे बिस्तर लगाए तंग होके सो गए चद्दर ओढ़ के। सवेरा हुआ, सवेरा और सिपाही भेजे राजा, जाओ भाई दामाद जी को बुला के लाओ। भाई गाँव के दामाद है वो, फिर जाओ दामाद जी को बुला के लेके आओ। सिपाही गए खटपट घोड़ा से पहुंचे जाके। कहें मेहमान चलो राजा साहब बुलाए। अरे कहा जाओ राजा साहब से बोल दो अभी नाश्ता पानी करके आए, कुल्लम खाई करेंगे फ्रेश व्रेश होके आए। सिपाही भी चले गए, बताया राजा साहब अभी वो कुल्ला उल्ला करके आएंगे, दतून वतून रगड़ रहे हैं नीम की दतून। बोले अच्छा कोई बात नहीं। फिर 1 घंटा बाद फिर सिपाही पहुंचे जाके। फिर कहे हाँ चलो अब चलो। गए राजा साहब कुर्सी में ओढ़ा डलवा दिए, बैठिए चाय लाओ भाई चाय पिलाओ। उन्होंने कहा अच्छा। अब उन्होंने चाय पिया, चाय पी के बोले हाँ राजा साहब बताओ क्या बात है। कहें मेहमान हमारा 9 लखा हार चोरी हो गया है, आज 15 दिन हो गया मिल नहीं रहा। हम पूरे घर में सफाई वफाई करके देख लिया। कहना अच्छा। अपना ऐसे आँख बंद किए, 1 2 3 4 5 6 7 फर्जी जो है अपना गिनती गिने। कह राजा साहब कहीं आपका चबूतरा बना था जहाँ बाल्टी पानी भर के रखा जाता, घड़ा वगैरह रखे। हाँ जहाँ घड़ा है वहाँ चबूतरा है ऐसे ऊंचा, उसी में घड़ा रखा है इसे। कहना अच्छा। कहना उसको खोद के देखो। बाल्टी रखी हुई खुद बाल्टी, वो भाई बाल्टी हटाए, बाल्टी उठाए, वहाँ पर जब खोदे वहाँ से निकल आए 9 लखा हार। अब वो भैया बड़ा प्रसन्न हुए, इनाम दो ये दो वो पैसा दो खर्चा दे। उसको बुलाए कैशियर को, इनको इतना रुपया दो। अरे राजा साहब हम रुपया क्या करें, नहीं रखो अपना खर्चा पानी के लिए। भाई लेके चले आए। चलो यार बात बन गई, उनका आराम से चैन हो गया। शाम के जब शाम बीती तो उधर से सिपाही आए, कहन राजा साहब। फिर कहा कहन वो बगल के गांव वाले राजा साहब चढ़ाई कर दिए हमारे गांव में। कहना है चढ़ाई कर दिया? कहन हाँ। कहन अब तो बड़ा मुश्किल का काम है। फिर अब वो हमसे बहुत तेज तर्राट राजा हैं, उनके पास सेना भी बहुत है, हम कैसे करेंगे? कहने एक काम करिए मेहमान को बुलाओ। मेहमान के भैया अब तो मरे नहीं। मेहमान को बुलाओ, वो निष्कर्ष बताएंगे कि हमको लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हम ही मर जाएंगे। अब वहाँ सिपाही पहुंचे, कहे मेहमान राजा साहब बुलाए हैं। ठीक गए भाई उसी में कि अब कौन बातें डरे नहीं है कोई चीज़ का। जब वहाँ पहुँचे जाके बोले कि राजा साहब बताओ। कहें कल युद्ध छिड़ेगा और कैसे क्या होगा, आप मतलब इसका विचार करो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हमारी सेना कम है उनकी सेना ज़्यादा है। कहें आप मरेंगे। जब हमें कुछ आवते याद नहीं आए, धूपे वो बनी किस्मत साथ दे रही हमारी, अब आज तो हम फंस गए बहुत चक्कर में। बोले
राजा साहब विजय होगी आपकी। कहें विजय होगी मगर आपको साथ में चलना पड़ेगा। मन में कहें न कम हमको एक मच्छर मारे हैं युद्ध में हम खाकर अब जाके हिम्मत, अब मैं मजबूर, राजा का हुक्म काट भी नहीं सकते। कहें ठीक है राजा साहब चलेंगे। सवेरा रात में गए, अपना रात भर नींद न आई कि अब कल कैसे बीते, अभी तक तो चलो बात बन गई भगवान की दया से, अब कल क्या होगा। रात भर नींद नहीं आई, सुबह पहुंचे जाके कुल्ला मुखारी कह के पहुंचे, नाश्ता पानी आओ। राजा साहब जो मेहमान को नाश्ता पानी बड़ा, मतलब राजा साहब इज्जत किए सबके। कहें इनको ले जाओ घोड़सार में जहाँ घोड़ा बांधे। कहा मेहमान जौन घोड़ा तुम अच्छा लागे तुम्हें वो घोड़ा तुम ले आओ। कहें ठीक राजा साहब। गए भाई, सिपाही गए एक साथ में। जब सिपाही गए, अब वहां पहुंच के कहें घोड़ा देखे, यहाँ से वहां तक बंधे पूरा। देखे एक 3 पाँव का घोड़ा है, एक पाँव टूटा है, 3 पाँव सुधर है। कहें यही सही रहेगा, ये सबसे पीछे रहेगा अपना, आगे आगे मार होगी, हम पीछे भाग लेंगे एक छोड़ छाड़ के। कहें ये चलेगा कम। अब वो 4 पाँव वाले तो दौड़ लगाएंगे, कहें पीछे भाग लेंगे जब मार हो लगी। या लिए से मगर टेढ़ा उठाए, जिसका पैर टूटा रहा उसको लिए लेके चल दिए। देखे अब वो घोड़ा था उड़ने वाला, उनको मालूम नहीं कि हम उड़े वाला घोड़ा आए। जब राजा साहब देखे कि अरे ये तो उड़ने वाला घोड़ा ले आए। अरे कहें मेहमान बहुत जाना चाहिए, बताओ उड़ने वाला घोड़ा लेके आए। अब वो सोचे कि ये चलेगा नहीं ज्यादा, मैं पीछे रहूंगा, जब मार पीट होगी तो भाग लूंगा पीछे, जान तो बचेगी हमारी। वो ये दिमाग में रहे। राजा कहें बहुत बढ़िया दिमाग की आज मेहमान है, बहुत जानते हैं, बताओ उड़ने वाला घोड़ा। अब ई का सोच ली कि भाई फिर फंस गए, उड़ने वाला मिल गया, अब तो और आगे जाना पड़ेगा। नहीं अब इनको क्या मालूम, इनको मालूम है नहीं। वो आपस में बात कर रहे हैं, राजा साहब वहाँ बैठे, घोड़ा है वहाँ थोड़ी जाएगा उनके सब बाहर नहीं, इनको मालूम नहीं है उड़ने वाला है। गए, सेना सजी भाई, सेना सजी। अभी वो रस्सी पकड़ के आगे आगे पैदल चल रहे धीरे धीरे, वो भी चल रहा अपना 3 पाँव से, टिक 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 टिक। गया गांव किनारे, सोचे चलो फौज भाई। तो राजा साहब बोले अरे मेहमान का आगे करो आगे। तो नहीं हम चल नहीं। राजा साहब तो जानते रहे अभी जहाँ बैठेंगे सो उड़ेगा। अब वहाँ थोड़ी दूर में पेड़ आए, खजूर का पेड़ खड़ा था, वही खड़े हो गए। थोड़ा पहले कि छाया हे भगवान, खजूर के पेड़ का हाथ जोड़ रहे, सीधे साधे आदमी कहे हे प्रभु बचा ले। अब जैसे इधर से घोड़ा में सवारी करे, चढ़ के कहें चल घोड़ा। जब चले तो सूंघ उड़े लगा, जब उड़ने लगा कहीं नपका गए तो उसे खजूर को पकड़ लिए। जब खजूर पकड़े खजूर उखड़ गया, ताकतवर घोड़ा, खजूर पूरा उखड़ गया। वो खजूर को आसमान में फहरा रहा, वो ले खजूर डिन 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 कमर में दाबे। और इधर जब उधर राजा सेना देखे, अरे कहें ये कौन तोप ले आया भाई, भागो। उधर के सब सिपाही गदगद गए, कोई इधर भगा कोई उधर भगा, भैया मैदान सफा। तब तक वो घोड़ा नीचे गिरा आके। जब नीचे गिरा अभी अकेले खड़े देख रहे, चारों तरफ सारी सेना भाग गई, राजा की राजा भी भाग गया उधर। उड़ने वाली तोप आ गई कहाँ से, दिक्कत उड़ने वाली तोप कौन सी है। इधर से जब पीछे से जो है इनकी सेना पहुंची, राजा साहब की देखे पीठ ठोक, अरे मेहमान बताओ अकेले भगा दिया सारे लोगों को। बहुत भाई जानकार भी है, पहलवान भी है, वीर भी है। और उन्होंने जो है वहां से फिर आए भैया, जो वापस आए घर में आने के बाद उनको इनाम दिया। अब वो घर अपने इनाम लेके आए। माता जी जल्दी विदा करो, नहीं कहो वापस मौत न हो जाए। राजा जहाँ युद्ध होगा हो ले जाएगा, अब से तो बचता है भगवान 7 दिन अभी तक। अब जो दिन न हुआ वही दिन हमारी मौत हो जाए। हम आप अपने बिटिया तैयार करो, विदा करो, हम अपना गांव जाए, अपना दाल रोटी नमक रोटी जो होगा खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। नमस्कार सभी भाइयों को।
यही पर समाप्त करें, कल फिर आपसे मिलते हैं।